नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वॉइस ऑफ सचिन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरठ की एक ऐसी वारदात से रूबरू कराना चाहता हूँ जो कि अपनी ही पति की हत्या करवाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले मुस्कान ने अपने पति की हत्या करी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था और इनकी लव मैरिज हुई थी दोस्तों। तो उसकी पत्नी को हर महीने 1 लाख रुपए खर्चे के लिए भी भेजता था। मगर होता है क्या दोस्तों, जो लड़कियों को बाहर मुंह मारने का रहता है वो तो हर किसी को धोखा देंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है, साहिल के साथ इसके संबंध हो जाते हैं। तो साहिल और ये बाहर डिस्को में जाना, बाहर शराब पीना, गांजा पीना, दारू पीना, ये सब धंधे में लग जाती है मुस्कान। उसके बाद दोस्तों, ये अपने पति को मारने का प्लान बनाती है साहिल के साथ कि ये मुझे बहुत प्रताड़ित करता है, मुझे दुख देता है, झूठ बोलती है उसके साथ भी, उसको भी ऐसे ही फंसाती है दोस्तों। और फिर उसके कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन रहता है मुस्कान का। उसके जन्मदिन पे दोस्तों, मुस्कान के जन्मदिन पे उसका पति ऑस्ट्रेलिया से मेरठ आता है उसके घर उससे मिलने कि भाई मेरी बीवी का जन्मदिन है, मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो इसका जन्मदिन मनाते। तो दोस्तों, होता क्या है, उसी रात को ये नशे की गोलियां देके उसको बेहोश कर देते हैं और दोनों मिलके सौरभ की हत्या कर देते हैं दोस्तों। इतने टुकड़े करते हैं, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि उसका आज आखिरी दिन होगा। तो दोस्तों, मुझे बताइए, उसको तो पता भी नहीं था, मगर सौरभ के घर वालों पे क्या बीती होंगी जब उसने अपने घर के खिलाफ जाके उस लड़की को अपनाया और अपने घर से अलग रहने लगा। वो तो दोस्तों करोड़पति था, मगर इस लड़की ने उसके साथ ऐसा कुछ भी निभाया जो एक लव मैरिज में होता है दोस्तों। तो उसने साहिल के साथ मिलके उसका मर्डर करवा दी और उल्टा आरोप उसके घर वालों पे लगा दी। तो दोस्तों, आखिर में सच्चाई तो छुपती नहीं है कानून से, वो तो एक दिन सबके सामने आनी ही है। तो दोस्तों, ये भी मेरठ का ही हत्याकांड है जो कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक नीले जहर की कहानी का रूप दे सकते हैं, जो कि नीले ड्रम से हूबहू मैच होती है कि कैसे एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति की हत्या की वारदात को अंजाम देती है दोस्तों। होता है क्या, ये इनका प्रेम प्रसंग होता है दोनों, उसके बॉयफ्रेंड का और इसका। और वो लड़का दोस्तों, सोचने की बात ये है कि इस लड़के का दोस्त रहता है उसके पति का, तो इसके घर में उसका आना जाना रहता है। तो करीबन एक साल से उनके संबंध हो जाते हैं, वो प्रेम प्रसंग में रहते हैं, यानी शादीशुदा होने के बाद भी उससे किसी और से प्यार हो जाता है दोस्तों। तो उसके प्यार के चक्कर में वो अपने पति की हत्या करने पे उतावली हो जाती है। यानी महिलाओं की सोच देखिए दोस्तों, कितने नीचे गिरते जा रही है कि वो ये नहीं सोच रही है कि ये भी किसी का बेटा है, इसके पीछे भी परिवार है, उसकी भी माँ है, उसका भाई है, बहन है। तो दोस्तों, जैसा वो खुद के बारे में सोच रही है, तो वो किसी की दूसरे की औलाद के बारे में भी सोचे कि आपने उससे शादी की है। तो ये आप लोग कुछ सोच नहीं रहे हो। और आजकल की महिलाओं की तो पूरी बुद्धि जो रहती है पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, मेरा यही बोलना है कि अब मैं आगे बताता हूँ। अब ये दोनों ने, बॉयफ्रेंड ने और ये पत्नी ने मिलके उस बेचारे पति की हत्या कैसे की दोस्तों। तो अब बीच में अब उसके पति को पता चल जाता है कि मेरे दोस्त के साथ मेरी घरवाली का, यानी मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। तो वो क्या करता है दोस्तों, इसे 2-3 बार ऐसे 1-2 बार मार देता है। ऐसा उसकी पत्नी ने कबूला है पुलिस के सामने, तो मार देता है। तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आ जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी इसके पहले वो ऐसे ही 1-2 थप्पड़ मार देता है। कैसे भी दोस्तों, अब अगर मैं भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ सुनूं तो मुझे भी गुस्सा आएगा कि भाई उस लड़के को सीधे से समझा दूं कि भाई तू, हमारी तो शादी हो चुकी है, तू वो रास्ते से हट जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे उसने समझाया था उसको, मगर ये दोनों ने, ये इसकी पत्नी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने, कि अब इसको रास्ते से कैसे हटाना है, बस इसकी प्लानिंग करने लगे। तो दोस्तों, अब इनने धीरे धीरे इसकी प्लानिंग करी और फिर एक रात ऐसी आई दोस्तों कि इसको सोने दिए और इसको भी ऐसी कुछ नशे की हालत में इसकी भी हत्या हुई है दोस्तों। तो होता गया दोस्तों, अब ये सो गया, इसका गला घोट के
इसके बॉयफ्रेंड ने और उसकी खुद की पत्नी ने, जो कि उसका दोस्त था, तो उसने उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी है दोस्तों। और उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों क्या होता है, उनने यानी कि भाई ये अचानक ही मौत हो गई है, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसकी मौत तो हो जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं दोस्तों कि नहीं, ये अचानक से इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये अचानक से नहीं मरे, इनका मर्डर हुआ है, इनका गला दबाया हुआ है, उसके बाद ही इनकी मौत हुई है। तो ये सब पता चलने के बाद घर वाले पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। तो जब पुलिस छानबीन करती है तो सामने आता है दोस्तों ये सच कि जब उसके पति को और उसके बॉयफ्रेंड को, पत्नी को और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस अरेस्ट करती है, तो तब ये सारी कहानी वो बताती है कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया दोनों ने मिलके। तो दोस्तों हुआ क्या था, वो लड़के ने ऐसी प्लानिंग किया था कि अपने एक दोस्त से सांप बुलाता है और सांप लेके आके वो एक दिन पूरा अपने पास रखता है, और जिस दिन इनको हत्या करने रहती है दूसरे दिन, उस दिन वो उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे आता है, यानी उसके दोस्त के यहाँ पे जो मर जाता है, बेचारे को मारने की प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे आते हैं। तो पहले तो ये उससे गला घोट के मार देते हैं, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि लोगों को पता ना चले कि इसकी हत्या कैसे हुई है, तो उसके बिस्तर में सांप को रख देते हैं। सांप को रखने के बाद सांप कम से कम उसको रात में 10 से 12 बार उससे डसता है, तो लोगों को यही लगे कि इसे सांप ने डसा है, उससे इसकी मौत हो गई है। मगर सच्चाई तो हॉस्पिटल जाते हैं तभी खुल जाती है दोस्तों। तो फिर उसके बाद दोस्तों सोचिए कितनी निर्दलीय तरीके से खुद की बीवी अपने पतियों को मरवा रही है, वो भी किसके लिए, अपने वो बॉयफ्रेंड के लिए जो सारी जिंदगी उनका साथ नहीं दे सकते। इतनी घटिया सोच हो गई है आजकल की महिलाओं की कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इतने गंदे काम को, इतनी गंदी वारदातों को अंजाम दे रही है। आप मुझे अब ये बताइए, आज उसकी भी बेचारे की माँ है, बहन है, उसके भी पीछे परिवार था। एक सोचने वाली बात है, हम किसी को मार के सारी जिंदगी तो अब कुछ होना नहीं है, जेल में अपनी ज़िंदगी सड़ना है। और मैं तो बोलता हूँ दोस्तों इन लोगों को फांसी होना चाहिए, क्योंकि ये इस दुनिया में रहने लायक के नहीं है। क्योंकि इनने आज कांड करा है, कल जाके वो उसके बॉयफ्रेंड को भी धोखा देंगे या बॉयफ्रेंड इसको धोखा देगा। तो दोस्तों मेरा आप लोगों को ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप भी ऐसी महिलाओं से बचे, ऐसे दोस्तों से बचे जो कि अपने ही साथ रह के अपनी ही पीठ पे खंजर घोष पे। दोस्तों क्या करा आखिर उस दोस्त ने, अब उसकी भाभी के साथ रिलेशनशिप बना के उसके ही दोस्त, उसकी औरत के साथ मिलके उसका मर्डर करवा दिया। तो दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है, तो देखिए, और उससे तो फांसी होना चाहिए। मेरी तो यही कानून से गुहार है कि उसे फांसी हो, और उसके बॉयफ्रेंड को भी, क्योंकि जब तक इन्हें फांसी नहीं होती है तब तक के आगे महिलाएं सुधरने वाली नहीं है, और ना ऐसे कुछ दरिंदे बॉयफ्रेंड ये भी नहीं सुधरने वाले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों जय सिया राम।